बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री और क्लास 12 कक्षा 12 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि विद्युत रसायन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में पारस्परिक रूपांतरण एवं इनके बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about the mutual transformation of electrical energy and chemical energy and their relationship। बच्चों, जितने भी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, रिडॉक्स अपक्रियाएं हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, इनमें जो ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, चेंज इन एनर्जी, इसका भी अध्ययन विद्युत रसायन में किया जाता है। विद्युत रसायन में यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो प्रकार के रिएक्शंस, दो प्रकार की अपक्रियाओं का अध्ययन होता है। पहला, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी द्वारा होने वाली अपक्रियाएं, और दूसरा रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी द्वारा होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं। इस चैप्टर में बच्चों सेल के बारे में है, विद्युत सेल। आइए देखें विद्युत सेल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है। यह एक ऐसा साधन है, विद्युत सेल एक ऐसा साधन है, एक ऐसा निकाय है, सिस्टम है, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। There are two types of electric cells. First is called electrolytic cell and second is called galvanic cell। प्यारे बच्चों, विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है, विद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टेक सेल या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। बच्चों, विद्युत अपघटनी जो सेल होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा
का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है और गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। जैसे शुष्क सेल, हमारे बाजार में जो ड्राई सेल मिलती है वह गैल्वेनिक सेल है। बच्चों, डेनियल सेल भी गैल्वेनिक सेल है। और बच्चों, विद्युत अपघटन की क्रिया जिस सेल में होती है उस सेल को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब बच्चों, चालक, कंडक्टर, चालक दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और एक को कहते हैं मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। चालक, कंडक्टर दो प्रकार के हैं, विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। बच्चों, विद्युत अपघटनी चालक क्या है? वह चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आयनों द्वारा होता है, कैटायन या एनायन, धनायन एवं ऋणायनों द्वारा विद्युत धारा का संचालन होता है। लेकिन धात्विक चालक जैसे चांदी, सोना, तांबा, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। प्यारे बच्चों, धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का सागर होता है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में इसमें रहते हैं और इन्हीं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। प्यारे बच्चों, चांदी को सर्वोत्तम चालक माना गया है। इसकी विशिष्ट चालकता सबसे अधिक है, 5 गुने 10 पर घाते 5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक है। भिन्न भिन्न धातुओं, भिन्न भिन्न चालकों की विद्युत चालकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। बच्चों, यहां पर हम एक ओम का नियम पढ़ते हैं। डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया था कि यदि किसी चालक या विद्युत अपघट्ट के विलयन के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर V हो और चालक में बहने वाली विद्युत धारा I हो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इट इंप्लाइज V इज इक्वल टू R इंटू I। इट इंप्लाइज V इज इक्वल टू I R। प्यारे बच्चों, इस V इक्वल टू आई आर ये ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र है, ओम का नियम। इस नियम में, इस सूत्र में V क्या है? जैसे बच्चों, ये चालक है, मान लिया ये लोहा है, एक सिरा ये, दूसरा सिरा ये, इसका विभव +5 वोल्ट, इसका विभव -5 वोल्ट, तो विभव में अंतर कितना हुआ? +5 -5 इज इक्वल टू +10 वोल्ट। तो बच्चों, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें बहने वाली जो धारा है उसकी प्रबलता भी बढ़ेगी। इस सूत्र में R एक अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसको चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इस चैप्टर में हमको बहुत सी चीजों को पढ़ाना है। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विद्युत चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, तुल्यांकी चालकता क्या है, मोलर चालकता क्या है, कोलराउस का नियम क्या है,
इन सब के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।